जो 365 दिन में नहीं पढ़ सके और अब वो सोच रहे हैं कि मात्र 10 दिन में पढ़कर वो अपने एग्ज़ाम में 100 ला सकते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, हाँ, सोचना सही है, लेकिन सही दिशा में अगर सोच कर चलेंगे, सही अप्रोच रखेंगे, तो आपके क्या पता 100 में 100 आ सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन वो कैसे होगा, वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव्स आपसे आपसे पूछे जाते हैं, जिसको छाँट कर आपको 50 बनाना रहता है। लेकिन क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में जाओ और आप शुरू ही ऑब्जेक्टिव से करो। पहला नंबर देखे नहीं आ रहा है, दूसरा देखे नहीं आ रहा है, तीसरा देखे नहीं आ रहा है, चौथा देखे नहीं आ रहा है, पाँचवाँ देखे नहीं आ रहा है, सातवाँ आ रहा है। तो इस तरीके से छाँटोगे ना, तो आपका समय जो है वो 1 घंटा में आपको ओएमआर शीट भरना रहता है। तो उस टाइम ऐसे करके छाँटोगे ना, तो वहीं पर आप छँटा जाओगे, आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, ठीक है? आपका ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? बुक का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, बुक का क्वेश्चन 40 रहता है, आप क्वेश्चंस निकालोगे पीछे, ऑब्जेक्टिव सबसे पीछे से स्टार्ट करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन-सा स्टार्ट करोगे, हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपको 61 से स्टार्ट करना है, जो कि बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वहाँ से आप 100 नंबर क्वेश्चन तक टिक लगाओगे, जो जो आपको बुक का क्वेश्चन सही लगता है उसको, ठीक है? मैं आप लोगों से कहूँगी, या फिर कोई भी टीचर या कोई भी बेवकूफ़ ही क्यों ना हो, कोई भी ईमानदार ही क्यों ना हो, कोई भी पढ़ने लिखने में कितना तेज़ क्यों ना हो, ग्रामर को नहीं बनाइएगा तो नहीं बनाइएगा, समझ गए? ग्रामर को छुए तो समझ लीजिए वहीं आपका पत्ता कट गया। इसीलिए जितना हो सके टोटल बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक का हो या फिर आपको रेनबे बुक का होगा, ठीक है? तो 40 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बचेगा आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 क्वेश्चन। तो आपके ग्रामर के सेक्शन में 10 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको कि छाँट कर आपको ईज़ी खोज लेना है। जैसे कि गुड का एंटोनिम्स क्या होता है, बैड का एंटोनिम्स क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, या फिर ऑड वन आउट पूछा जाएगा। पेंसिल दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, इरेज़र दिया हुआ है, तो उसमें ऑड वन आउट करना है। तो ये सिंपल आपसे इस तरीके का निकल जाएगा, छाँट कर आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ से आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपको खुद सोचना चाहिए कि जब जनवरी आ गया है, अब जनवरी भी ख़त्म होने वाला है, मात्र अब 10 दिन बचा हुआ है, 18 तारीख, 19 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बचा हुआ है बस समय। इतना दिन में आप लोग कितना पढ़ पाओगे, ये आपको दिमाग से चलना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर छाँट कर अपने एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं अंग्रेजी के सेक्शन में। दूसरा आता है आप लोगों का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव्स में आप लोगों को 100 कैसे स्कोर करना है, यानी कि 50 मार्क्स कैसे पूरा प्रॉपर्ली गेन करना है। 50 मार्क्स प्रॉपर्ली गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टीचर्स को थोड़ा-सा बहलाना पड़ेगा। बहलाना इन द सेंस नहीं कि पैसा दे देना है, नीचे शायरी लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको टीचर्स को मनमोहित करना है अपने सुंदर हैंडराइटिंग से, अपने पेपर प्रेज़ेंटेशन से, फॉर्मेट से, इस तरीके से, ठीक है? तो जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो टीचर्स को लगेगा कि बच्चा पढ़ने में तेज है। फॉर्मेट और पेपर प्रेजेंटेशंस अच्छा होता है। देखो, टीचर्स को तो नहीं पता है कि आप टॉपर हो, या फिर आप कितने मार्क्स ला रहे हो, या फिर आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें कितना नंबर आने वाला है। टीचर्स को तो यही ना पता है कि आपके पास उनका इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश के पेपर्स को ही वो डिसाइड करेंगे कि इसमें बच्चा का कितना नंबर आएगा, 100 आएगा कि 90 आएगा कि 50 आएगा, है ना? सही बोल रहे हैं। तो अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो आपको 100 में 100 भी मिल सकता है। ऐसे तो इंग्लिश में नहीं मिलता है, लेकिन जिनका ग्रामर ग्रामर एरर नहीं होगा, तो उनको 100 में 100 भी मिल सकता है, और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो। लेकिन ग्रामेटिकल अगर एरर हो गया, तो उसमें आप लोग 95 के अप्रॉक्स चले जाओगे, अगर पेपर प्रेजेंटेशंस अच्छे लेकर चलोगे तो। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव्स में क्या करना रहता है, ऐसे। ऐसे कैसे लिखें, ये फॉर्मेट बहुत आसान है। देखिए, ऐसे लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर का थीम पता होना चाहिए कि ऐसे आप किस चीज़ पे, पहले तो हेडलाइन देना है। दूसरा कि आपको थीम पता होना चाहिए कि ऐसे अगर हम डिसिप्लिन पे लिख रहे हैं, तो डिसिप्लिन क्या होता है ये हमको बताना है, ठीक है? दूसरा, बॉडी पार्ट आपको लिखना है। बॉडी पार्ट पार्ट थोड़ा-सा लेंथी लिखिएगा, लंबा लिखिएगा। बॉडी पार्ट लिखने के लिए आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल में कुछ-कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? कंटेंट पता होगा तभी तो लिखेंगे, ठीक है? तो डिसिप्लिन के बारे में आपको पता है, तो वो बॉडी पार्ट लिखनी है। फिर पॉइंट नेक्स्ट स्टेप चेंज करके पॉइंट देखकर उसके बाद फिर हम लोग कंक्लूज़न लिख देंगे कि डिसिप्लिन से हम क्या सीख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो ऐसे में आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा, क्योंकि फॉर्मेट पता है। तो कुछ हम आपको दिए थे गेस ऐसे, इस तरीके का गेस नहीं है, समझ लीजिए कि ये बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके का एक और ऐड कर लीजिएगा, कोरोना वायरस, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस फिर से आ गया है HMPV के नाम से। तो कोरोना वायरस पे एग्जाम में आ सकता है ऐसे, इसलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इन सभी का ऐसे देख लीजिए। और दूसरा आता है जो कि ये तो 8 नंबर का ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों का आता है एक्सप्लेन टाइप का। एक्सप्लेन टाइप का किस तरीके से ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में करें, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो भी एक्सप्लेनेशन टाइप को किस तरीके से पढ़ेंगे, वो हम वीडियो करवा चुके हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। और कुछ एक्सप्लेन टाइप का आपको हम क्वेश्चंस भी दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है एक्सप्लेनेशंस को करने के लिए कि आपको वो लाइन कहाँ से लिया गया है वो पहचानने आना चाहिए। तो लाइन पहचानने के लिए भी हम उस वीडियो में बताएं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इन द सेंस हम छोटी सी बात बता देते हैं कि अगर लाइन पहचानना है आपको कि कौन सा चैप्टर का लाइन है, तो लाइन पहचानने के लिए आपको मेन वर्ड पे फोकस करना होगा, ठीक है। अब मेन वर्ड पे फोकस कैसे करें वो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन आपको चाहे प्रोज सेक्शन का हो चाहे पोएट्री सेक्शन का हो, दोनों का हम दिए हैं, और कैसे सिखाए हैं वो भी देख लीजिए। 8 नंबर यहाँ से क्लियर होता है। उसके बाद फिर आता है लेटर एंड एप्लीकेशन। हम लेटर और एप्लीकेशंस आपको जल्द ही बता देंगे कि कैसे लिखेंगे। बाकी साइड में भी आपको लेटर और एप्लीकेशंस किस तरीके से लिखना है वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेटर लिखिएगा आप अपने एग्जाम में, क्योंकि लेटर आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है, ठीक है। छोटा छोटा बस इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर लेटर का फॉर्मेट अच्छे तरीके से पता होगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग अगर ये सोचोगे कि हम 365 दिन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े नहीं है, सिलेबस पढ़े नहीं है, और आज हम शॉर्ट क्वेश्चन का ट्रिक मालूम करके अपने एग्जाम में 100 में 100 फोड़ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गेस देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। और वो सारे गेस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप उनके गेस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लेकिन आंसर्स आप अपने खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का आता है। दूसरा आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 15 नंबर का आता है। 15 नंबर मतलब कि 15 नंबर आपको यहाँ से हासिल करना। और सबसे फेवरेट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का। क्यों? क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग होता है। राइटर्स का मैच द फॉलोइंग नेम आपको पता होना चाहिए। और जब आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे ना, तो मालूम पड़ेगा यहाँ से 10 नंबर पक्का आएगा तो आएगा। तो मैच द फॉलोइंग आपको स्टोरी से भी मिलेगा और पोएम से भी मिलेगा। तो मैच द फॉलोइंग अभी तक अगर तुम नहीं पढ़े हो ना, तो बेकार पढ़ रहे हो इंग्लिश। ये वाला वीडियो भी बेकार देख रहे हो, अभी भी नहीं पढ़े हो इंग्लिश का राइटर्स का नाम। अभी भी रट लो, अभी भी समय है, ठीक है। अभी भी सुधर जाओ, अगर समय है तो समय रहते सुधर जाओ। अगर वीडियो देखने आए हो और राइटर्स नेम नहीं पता है इंग्लिश में, तो बेकार है, मत पढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेशन इजी इजी दे देता है, मैं खा रहा हूँ, और वो ट्रांसलेशन बनाने के लिए चल जाते हैं। तो बेवकूफ़ हो तुम। अगर ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हो ना, तो यकीन मानो नंबर गए तुम्हारे वहाँ से 5 नंबर। ट्रांसलेशन को टच भी नहीं करना है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, एकदम डेफिनेट है कि नहीं बनाना है ट्रांसलेशन, समझ गए। आपको बनाना सिर्फ है मैच द फॉलोइंग 2, ठीक है। और अगर पेज भरना चाहते हैं, तो अगर दोनों में समरी अच्छे से आ रहा है तो समरी लिख सकते हैं। तो पेज भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं बताऊँगी आपको, एक अगली वीडियो आएगी जिसमें कि आपको वहाँ पर मैं बताऊँगी कि कैसे पेज भर लें अपना। क्योंकि पेज भरने पर भी एक मैटर होता है बिहार बोर्ड में, कि पेज अगर भरा रहेगा तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऐसा सभी लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन मैं कैसे कैसे आपको भरना है पेज को, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अगली वीडियो मेरी आएगी उसी पे। तो समरी आप लोग लिख लीजिए, आपको नंबर चाहिए भाई, तो समरी लिख लीजिए, मैच द फॉलोइंग लिख लीजिए, बहुत काफ़ी है, समझ गए। ये इतना कर लिए, हो गया काम खत्म। लास्ट में आप लोगों का बचता है कि अब देखिए, आज हम आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग भी करवा देंगे। लास्ट में आप सभी का बचता है प्रीसाइज़ करने के लिए, ठीक है। प्रीसाइज़ या फिर पैसेज, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मन है कि हम पैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि पैसेज सबका फेवरेट होता है, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन 4 दिया रहता है, आज फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप फटाफट चिपका दिए ना यहाँ का आंसर निकाल कर, तो आपके नंबर भी उतने खासे नहीं अच्छे से मिलते हैं, नंबर भी कट सकते हैं। क्योंकि कुछ अपना आंसर लिखने के लिए कुछ अपना ऐड करना होता है।
होता है, ठीक है। तो पैसेज ही क्यों ना हो, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो डायरेक्ट वहाँ से आंसर आपको मिल रहा है क्वेश्चन से, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है वहाँ से अगर आंसर मिल रहा है और चिपका दिए तो आपको नंबर भी कट सकता है। इसीलिए आप, मैं तो कहूँगी कि आप लोग प्रिसाइज लिख लो। प्रिसाइज बहुत अच्छा होता है, आसान होता है। इसका अगर 8 लाइन दिया हुआ है तो इसका 3/4 करके आपको यहाँ पर 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर लिख देना है, बस सिंपल है, समझ गए। तो प्रिसाइज भी आसान होता है, पैसेज भी आसान ही होता है। बस पैसेज में यही ख्याल रखना होता है कि अपना कुछ ऐड करना होता है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर में, समझ गया। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। सिखाते क्या है बताइए ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन आपका ई है, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग ये प्रोज सेक्शन से, ठीक है, मतलब कि आपके कहानी वाले से। तो पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, आइडियाज थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज है। तो आइडियाज थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज के राइटर कौन है, मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है तो दूसरा देखिए, द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, शिगा नोया। यानी कि आर्टिस्ट लोग नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द आर्टिस्ट नोया, ठीक है। तो आर्टिस्ट नोया यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 का, ठीक है। अब आता है आई हैव अ ड्रीम, कौन नहीं जानता आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो तीसरा ये हो गया, ये खत्म, ठीक है। चौथा आता है आप लोगों का आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी मान लीजिए आपको नहीं याद है। पांचवा हम लोग देखते हैं मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, एंटोन चिकोब, कौन नहीं जानता है एंटोन चिकोब, तो ये भी कट गया। दूसरा क्या बचा कि अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको ये दोनों नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। देखिए इंडिया के बारे में यहाँ बात करी है और इंडिया में सब लोग बकबक करते रहता है, हम भी बकबक कर रहे हैं। तो इंडिया यानी कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज के राइटर कौन है, पर्लेस बक, समझ गए, पर्लेस बक, ओके समझ गए। तो इसी तरीके से फाइंड करना, अगर कन्फ्यूजन्स आए मैच द फॉलोइंग में तो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बनाने से पहले आपको क्वेश्चन जो मिलेगा उस क्वेश्चन में आप खुद पहले ही टिक लगा लेना, ठीक है, तब बनाना कॉपी पे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप समरी को सिलेक्ट कर लेना, समझ गए ना। तो लास्ट में बचा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो यहाँ पर बार्टन रसल हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर डी ऑप्शन है कि इसमें भी पोएम से आपको है मैच करने के लिए। तो द सोल्जर के राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक, कौन नहीं जानता है, रूपर्ट ब्रूक कट गया। फायर हैम के दारू वाला है ना, क्योंकि दारू वाला कैसे, फायर हम याद है कि फायर हम यानी कि आग को बुझाने के लिए कुछ लिक्विड चीज़ चाहिए, यानी कि हम मान लेते हैं कि दारू ही चाहिए, तो हम आग को बुझाने के लिए यहाँ पर फायर से दारू वाला को हम कनेक्ट कर दिए, समझ गए। इस तरीके से रिमेंबर रखना है। मान लीजिए स्नेक के राइटर का आपको मालूम नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, बताइए ज़रा, कमेंट में बताइए हमें। और टू ऑटम, यहाँ पर टू ऑटम के राइटर कौन है, और स्नेक के राइटर तो यहाँ पर है D.H. लॉरेंस, ये तो कंफर्म है। लेकिन दो चीज़ों में कंफ्यूजन है, एक वॉल्ट विटमैन और जॉन केट्स में, तो इनको कैसे रिमेंबर रखना है ये बताइए ज़रा। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है कि इसका कैसे होगा तो इसकी कन्फ्यूजन्स मैं भी आपको दूर कर रही हूँ कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को चूज़ कीजिए। अभी याद कीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैं खुद ही गाता हूँ। तो वॉल्ट विटमैन यानी कि मैं वॉक करके गाता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, WALK, टी को हटा कर के सबमिट यहाँ कर देंगे तो वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो गाना हम कैसे गाते हैं, टहल टहल कर, समझ गए। तो इस तरीके से ट्रिक में याद रखिएगा। तो वॉल्ट विटमैन यहाँ हो जाएगा। अब लास्ट में जो बचा और टू ऑटम है तो जॉन किट्स यहाँ आंसर हो जाएगा, समझ गए कि किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है आंसर्स को, समझ गए। तो इसी तरीके से आप लोग अगर बनाएंगे एग्जामिनेशंस में तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में मैं आप सभी से यही कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th तक का आपका और हमारा साथ है, हम दोनों का साथ जो है वो ग्रेजुएशन में भी है, क्योंकि ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। और निराश नहीं होना है, जितना होगा कॉन्फिडेंस में रहिए। 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस से एग्जाम में 4 कराएंगे, ओके। मिलती हूँ फिर, बाय।